बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? आप सबके खैरियत से हैं? आज के इस लेक्चर में हम आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस की सुन्नतें और आदाब सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, मजलिस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका माना है बैठने की जगह। बहुत सारे लोग जब जमा होकर बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उसे मजलिस कहते हैं। मजलिस के मुख्तलिफ मकासिद होते हैं, मुख्तलिफ मकासिद के लिए लोग जमा होते हैं। मसलन आपस में किसी बात पर मशवरा करने के लिए, किसी बुजुर्ग या किसी आलिम दीन का वाज सुनने के लिए जमा होते हैं, या दिन भर की थकावट दूर करने के लिए आपस में बैठकर जब गपशप लगाते हैं तो उसे मजलिस कहते हैं। मजलिस का मुआशरती ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर है और ये मुख्तलिफ कामों में मदद देती है। मशवरा करना हो तो मजलिस में बहुत अच्छा मशवरा मिलता है, तो मजलिस बहुत अच्छी चीज़ है। मजलिस की वजह से आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होता है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह खाने पीने के आदाब हैं, उठने बैठने के आदाब हैं, इसी तरह मजलिस के भी आदाब होते हैं। तो मजलिस में हर आदमी को उन आदाब की रियायत रखनी चाहिए, उन आदाब का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जब कोई शख्स मजलिस के आदाब के ख़िलाफ़ करता है तो लोग उसे बुरी निगाहों से देखते हैं, उसे बेतमीज़ समझते हैं। तो इसलिए हर आदमी को मजलिस के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। तो मजलिस की भी कुछ आदाब हैं और कुछ सुन्नतें हैं। मजलिस की पहली सुन्नत और अदब ये है कि मजलिस में जाकर सबसे पहले लोगों को बुलंद आवाज़ से सलाम किया जाए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के अल्फाज के साथ सलाम किया जाए। और दूसरा अदब ये है कि मजलिस में जब जाएं तो जहाँ जगह मिले वहीं पर बैठ जाएं, अदब के साथ बैठें, लोगों के कंधों को फलांगते हुए, सिरों को फलांगते हुए आगे ना बढ़ें। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद फरमाया करते थे कि मजलिस में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं, लोगों को फलांगते हुए आगे ना जाया जाए। मजलिस की तीसरी सुन्नत और अदब ये है कि मजलिस में अगर कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स, मसलन वालिद हैं या उस्ताद हैं या वालिद के दोस्त हैं, वो आए तो उनके एहतराम में खड़ा हो जाना चाहिए और उनके बैठने के लिए अपनी सीट या अपनी सीट से भी अच्छी जगह पर उनको बिठाना चाहिए। मजलिस की चौथी सुन्नत और अदब ये है कि मजलिस में अपने आने वाले दूसरे साथियों के लिए जगह बनाई जाए, सुकड़ कर कुशादगी को पैदा किया जाए, और इसके साथ आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, इत्तेफाक बढ़ेगा, सीनों के अंदर कुशादगी पैदा होगी। कुरान करीम ने भी इस चीज़ को बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान किया है। सूरतुल मुजादला में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अपनी मजलिसों के अंदर वुसअत और कुशादगी पैदा करो। इससे अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर वुसअत और कुशादगी पैदा फरमा देंगे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस बात पर बड़ा जोर दिया था कि मजलिसों के अंदर वुसअत और कुशादगी को पैदा किया जाए, तो सुकड़ कर कुशादगी को पैदा किया जाए ताकि आने वाले जो दोस्त अहबाब हैं उनके लिए जगह बन सके। पांचवी सुन्नत और अदब ये है कि अगर तुम्हें किसी मजलिस से चले जाने का कहा जाए तो चला जाना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर कोई शख्स अपनी जगह से उठकर जाता है तो वापस आता है तो उसके लिए वो जगह छोड़ देनी चाहिए। छठी सुन्नत और अदब ये है कि कभी भी दूसरे की जगह पर कब्जा नहीं करना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। अपनी सीट छोड़कर दूसरे की सीट पर जाकर बैठना, कब्जा करना बुरी बात है। जो हमारी सीट है हम इस्तेमाल करें, जो दूसरों की सीट है, जो दूसरों की जगह है, वो दूसरे इस्तेमाल करें। मजलिस की सातवीं सुन्नत और अदब ये है कि लहसुन, प्याज या इस तरह की बदबू वाली चीज़ खाकर मजलिस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे मुंह के अंदर बदबू पैदा होती है और बातचीत करते हुए मुंह के अंदर से बदबू आती है, जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ होगी, और दूसरों को तकलीफ देने से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। तो इस तरह की बदबू वाली चीज़ खाकर नहीं आना चाहिए। और आठवीं सुन्नत और अदब ये है
کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب مجلس میں بیٹھیں تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ اگر قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ 9ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ جس مجلس میں بھی جائیں اس مجلس میں جا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، درود شریف کی کثرت کریں، کیونکہ جو شخص مجلس میں ذکر نہیں کرے گا، فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ وہ مجلس قیامت والے دن حسرت اور افسوس کا باعث بنے گی۔ تو مجلس میں ذکر اذکار کی کثرت کرنی چاہیے۔ 10ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ اگر لوگ حلقے کی شکل میں بیٹھے ہیں، گول دائرہ بنا ہوا ہے اور لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں، تو ان کے اس حلقے میں جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مجلس کی 11ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ شریف کی روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھا جائے۔ مجلس کی 12ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ اندھیرے میں نہ بیٹھیں، بلکہ اگر اندھیرا ہے تو وہاں پر چراغ جلائیں، لائٹ جلائیں، لائٹوں کو آن کیا جائے، تو پھر مجلس لگا کر بیٹھا جائے۔ اور 13ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ مجلس کے اندر پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ بری بات ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ مجلس کی 14ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بغیر ان کی اجازت کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 آدمی اپنی کوئی خفیہ بات کر رہے ہوں، جب یہ بندہ جا کر بیٹھے گا تو ان کی خفیہ بات آدھی رہ جائے گی، وہ اس کی موجودگی میں خفیہ بات نہیں کر سکیں گے، تو خفیہ بات کرتے وقت 2 آدمیوں کے درمیان جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مجلس کی 15ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں کی مجلسوں میں نہیں بولنا چاہیے جب تک چھوٹوں کو بولنے کی اجازت نہ دی جائے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا اور صحابہ کرام کو اس سوال کا جواب نہ آیا۔ اسی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے تھے۔ تو مجلس کے اختتام پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر جانے لگے تو آپ کے صاحبزادے بھی آپ کے ساتھ تھے، تو راستے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ مجھے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا تھا مجھے اس کا جواب آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے اس سوال کا جواب کیوں نہ دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں ادب کی وجہ سے خاموش رہا، ادب میرے لیے رکاوٹ بنا، یعنی بڑوں کی مجلسوں میں چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے، یہ ادب ہے، تو اس ادب کی وجہ سے میں نہیں بولا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کی مجلسوں میں ادب کا خیال رکھیں، نہ بولیں تو بہتر ہے، یہ ادب ہے مجلس کا۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں اور آداب سیکھی ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم مجلس کی مزید کچھ سنتیں اور آداب سیکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔